अगर आप ये कह रहे तो फिर एक किस्म का तो आप ये भी कह रहे होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी पाबंदी लगा दो। नहीं, मैं तो हाँ ये लगनी चाहिए अगर आपको तो लगता है। मुझे पता था ना राय साहब, ये सारी जो गुफ्तगू सुन रहे हैं तो बेसिकली एक तो टॉपिक है ऑब्वियसली रिलेटेड कि जो जिस तरह शाह साहब को धक्के दिए गए, एक साबिक फॉरेन मिनिस्टर हैं और उनके साथ ही मतलब इस किस्म का बर्ताव हो रहा है कि उनको घसीटा जा रहा है, घसीट के बख्तरबंद गाड़ी के अंदर जाके उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें जो शाह साहब कह रहे हैं ये रिजॉल्व तभी होंगी जब एक्चुअली 9 मई के हवाले से पार्टी कोई स्ट्रैटेजी बनाएगी। और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही कि हमने 9 मई को के इस मसले को हल किस तरह करना है। हमने जो नया चेयरमैन बनाया वो भी कहता है मेरा तो चेयरमैन हो ही नहीं मंसूर साहब, उस पर स्ट्रैटेजी तो आई थिंक उनकी क्लैरिटी आ गई हुई है। देखिए, दो स्टेटमेंट्स उस पर बड़ी इंपॉर्टेंट थी, शायद मीडिया ने उतनी फोकस नहीं किया उन दो स्टेटमेंट्स के ऊपर। एक तो इमरान खान साहब के बिहाफ के ऊपर शेर अफजल मरवत ने कहा कि वो तमाम यूट्यूबर जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर हवा देते हैं, नेगेटिव एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान गैप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनसे उनको डिसोन कीजिए, उनको दूर कीजिए। कौन है वो? कोई भी होंगे जो पाकिस्तान से बाहर, बहुत सारे बैठे हुए नहीं, मतलब यूट्यूबर कौन? आई थिंक उस पे जो सब ज्यादा जो फिंगर्स पॉइंट हुई थी वो एक आदिल राजा साहब है, शायद उन पे फिंगर पॉइंट हुई थी। एक कोई हैदर मेहदी साहब है। अच्छा, ये आदिल राजा और हैदर मेहदी जो है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं ही नहीं। फेयर एनफ, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन लोग उसको उनकी तरफ देख रहे थे दैट टाइम। जब ये स्टेटमेंट आई तो बहुत सारे लोग, मुझ समेत बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि शायद इनकी तरफ ये इशारा किया गया कि इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस कर ले खुद को। सिर्फ इन दोनों की तरफ? बहुत सारे और भी होंगे, लेकिन अब मैं हर यूट्यूबर को तो नहीं जानता। दैट्स पॉइंट ना, क्लैरिटी नहीं है ना। क्लैरिटी लें आप, अपने नाम ले लेने चाहिए। करें, सलमान अहमद का नाम लिया था ये सलमान, क्योंकि सलमान अहमद पार्टी के ओहदेदार थे। वही ना नाम, तो बेसिकली सलमान अहमद का नाम ले लिया, लेकिन बाकी भी और भी हैं। शहबाज गिल साहब हैं, शहबाज गिल के ऊपर, शहबाज गिल को एक्चुअली वर्चुअल जलसे में बुलाया गया, बुलाया गया। और जब आप ये करते हैं, जब आप एक्चुअली बुलाते हैं उस शख्स को जिसके हवाले से रियासत के बड़े सवेर तहफुजात हैं, तो फिर आप सिग्नल क्या दे रहे हैं कि जी आप जो मर्जी कहते रहे, ये हमारे साथ ही खड़ा होगा। देखिए, एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है पॉलिटिकल पार्टियां बैठ जाएं और कहें जी ये हमारी रियासत ने शोर डाला हुआ, 9 मई कोई इशू नहीं है, ठीक है, साथ खड़ी हो जाए। ओके, वेरी गुड, ठीक है, कोई रास्ता निकलता है। अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं है और वो पता नहीं गलत समझती है कि नहीं समझती, लेकिन उनको फायदा बहरहाल जरूर हो रहा है। जो फायदा हो रहा है तो कौन छोड़ता है? कोई को छोड़ता है। पॉलिटिकली हर बंदा उसको कैश करेगा। इस टाइम पे नुकसान तो 9 मई के ऊपर सिर्फ एक सियासी जमात का ना, और वो तहरीक इंसाफ है। एंड मैं इन दोनों से एग्री करता हूं कि उसके ऊपर बिल्कुल फैसला आ जाना चाहिए। रीजन कि आपका ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, पिछले 2, 4, 10 इलेक्शन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन कि हम इतने अजीब से केओस में फंसे हुए हैं, यहाँ से निकलना फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक वाहिद रास्ता है मौजूदा सर्कमस्टांसेस के अंदर, क्योंकि हर चीज एक शेल्टर है, एक अम्ब्रेला है, उसके नीचे आ जाती है। शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में है, आपको पिंडी पुलिस गिरफ्तार कर एक मिनट के लिए ज़ूम कर लें। आपने कहा जी वाहिद हल जो है इलेक्शन है, मैं बल्कि इसको फ्री एंड फेयर, ठीक है, फ्री एंड फेयर, मैं जरा डिबेट को जरा दूसरी साइड पे चलने ले जाते हैं। एक मिनट के लिए ज़ूम कर लेते हैं कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये इलेक्शन जीत गई, मुल्क का वजीर आजम जो है वो इमरान खान बन गए। एक मिनट के लिए सारा कुछ ज़ूम कर लें। आपके ख्याल में इससे चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी? आपके ख्याल में इदारा 9 मई भूल जाएगा? मुझे आयशा को सेकंड करना पड़ेगा। ये सारी की सारे मामलात जो है ना, मैनू झोली च बहुत मैनू नाल लेके टुरो, मैं आई एम द बेबी। ये पाकिस्तान की सियासत सिर्फ ये है कि आई एम द बेबी। जो बेबी है उसके लिए सब अच्छा है, जो बेबी नहीं है, जो हु इज नॉट वेल टेकन केयर ऑफ, वहां पे वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी हो जाते हैं, वहां पे नैरेटिव भी आ जाते हैं, भुला दिया जाएगा, वहां पे नैरेटिव भी आगे से नए आ जाते हैं। रही बात 9 मई की, तो उसमें शाह जी जो बता रहे ना 11 लोगों को घर भेज दिया गया, 102 लोग जिनका ट्रायल वहां पे हो रहा है, उनमें से 11 निकाल दीजिए, बाकी आपको 91। सारी गेम वहीं पे है और वहीं पे आपका फैसला हो जाएगा कि भाईजान इसने ये किया था, इसने ये किया था, इसने ये किया था, ये सजा हो गई। इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है जो सुप्रीम कोर्ट में दी थी कि शायद गालिबन 3 साल उन्होंने कहा था, शायद I'm not wrong, कि 3 साल मैक्सिमम सजा हो सकती है, इससे ज्यादा सजा नहीं होगी इसके अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होगी। सो आई थिंक इसको मंतकी अंजाम तक जाना चाहिए, जिनको सजाएं देनी है दीजिए, ताकि खौफ तो खत्म हो जाना यार। इमरान होने मिल जानी, जिस किसी को भी होनी है, जिस किसी को। लेकिन मेरा सर मेरा दोबारा वही कहना है, देखें आपको एक मिनट के लिए एग्जांपल ना उठानी पड़ेगी डॉन लीग्स की। डॉन लीग्स जब हुआ, नून लीग ने जितने लोगों पे इल्जामात आ रहे थे, परवेज रशीद, तारिक फातमी, वो जितने भी लोग थे, सबको अपने आप से डिस्टेंस किया। इवन दो वो वापसी हो गई है अब उन लोगों की, लेकिन अपने आप को डिस्टेंस किया। परवेज रशीद को हटाया गया ओहदे से, तारिक फातमी के साथ ये सब कुछ हुआ। मियाँ साहब ने उस वक्त ये सब कुछ इसलिए किया कि यार वी हैव टू हैंडल दिस, इसको हमें कूल ऑफ करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कूलिंग ऑफ नहीं हो रही उन लोगों के साथ। आज हसान न्याजी का वीडियो एविडेंस सबके सामने है, ये तो कोई नहीं है ना कोई उसको बुला सकता है, लेकिन वो भी इलेक्शन कंटेस्ट करने लगा। एंड ऑब्वियसली बल्ले के निशान के ऊपर ही इलेक्शन कंटेस्ट करना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं अपने आप को पुल आउट कर रही है, वो कह रही जी यही है कि आपने जो कहना है 9 मई के हवाले से कहते रहे, चाहे ये कल्प्रिट्स हैं कुछ भी है,
हमारे बंदे हम इनके साथ ही खड़े। विद इन द पार्टी जिन लोगों से मेरा कुछ राब्ता है, जिनसे कभी बात होती रहती है, विद इन पार्टी सेंटिमेंट इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पीपल डू कंडेम दैट, उनको है कि गलत हुआ था। अब गलत से फासला करना कैसे, दूर कैसे जाना है, उसका एक ही ऑप्शन या वे आउट था कि वो इमरान खान साहब खुद बाहर होते तो बेहतर स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती थी। मेरा ख्याल में तो और भी बुरा होता दरअसल हो क्या रहा है, ईगोज की लड़ाई है और वो पर्सनलाइज्ड होकर बहुत बड़े ग्रज में बदल गई हुई है। पिछले एक साल में, गुज़िश्ता साल अप्रैल से लेके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इस साल मई तक इमरान खान साहब ने उसको इतनी आग लगाई और इतनी हवा दी कि वो शोले उनकी अपनी पहुंच से। ये कह रहे हैं इमरान खान साहब होते तो वो थे तो 9 मई हुआ है। ये जितना ये जो कह रहे हैं ना कि इनसाइड सर्कल्स लोगों का ख्याल है, वो उनकी ख्याल है जिनकी कोई ना तो डिसीजन है, ना जिनकी कोई अप्रोच है, ना जिनकी कोई फैसला साजी है, ना जिन्हें कोई सुनता है। वो लोग हैं जो घर बैठे जी उस दिन गलती हो गई। गलती इसलिए महसूस होती कि उस गलती पे रिएक्शन आया और आपने एक लाइन क्रॉस की थी। अगर वो रिएक्शन ना आता, वो लाइन ना समझी जाती कि क्रॉस हुई है, एक लाइन 2014 में भी क्रॉस हुई थी, अगर उस वक्त समझा जाता कि पार्लियामेंट की भी तकरीम है तो शायद ये 9 मई ना होता जो 2022 में आके 23 में हुआ है। सो प्रॉब्लम ये है कि ये इतना सा पीछे हटे हैं जहां पे आके इन्हें बताया गया कि एनफ इज एनफ, आपने लाइन क्रॉस की। अंदर से जो टॉप टियर लीडरशिप है अभी भी वहां पे इस बात की रियलाइजेशन नहीं है कि आपने क्या किया है। और दूसरी साइड पे भी लोग जानते हैं कि पर्सनलाइज्ड लेवल पे जो हमारे ऊपर के 3-4 लोग इधर और उधर के हैं, वो जिस जगह पे खड़े हैं वो ईगो की फाइट हो रही है। ठीक। किसी एक को झुकना होगा। जब आपने नवाज शरीफ का हवाला दिया, उन्होंने क्लोज एड्स को हटा दिया। यहाँ पे दोनों तरफ से भी कोई झुकने को तैयार नहीं है। पीटीआई की साइड से जो लोग पीछे हटे, जिन्होंने जमात छोड़ी या अंदर है, वो वहीं खड़े हैं जहां खड़े थे। इनके अपने लीडर गालिबन हमाद अजहर का ट्वीट मैं कल देख रही थी, जिसने उन्होंने लिखा कि जो लोग छोड़ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए वो अभी आज भी वापस आने को तैयार है। सो वही बात कि आपका बयानिया क्लियर नहीं है। अच्छा, आप बेचैंती एस्टैब्लिशमेंट ही रहे। और आई वुड लाइक टू ऐड देयर, आप कह रही हैं आना चाहते हैं, मैं आपको खबर दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं। मैं तो उनको कोट कर रही हूं ना। सिर्फ वो इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो जाए। उसके बाद बहुत सारे लोग जो छोड़ गए हुए थे तहरीके इंसाफ, वो आपको वापस तहरीके इंसाफ के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ते हुए। अच्छा, अच्छा। लेकिन बात फिर वही है कि वो स्पेस उनको मिलेगा या नहीं। वो जब हम कहते हैं ना कूल ऑफ नहीं हो रहा मामला, वो है ना कि वो किसी ने कहा कि जी जंगल में जा रहे हैं और आगे से शेर आ गया तो क्या करेंगे। उन्होंने फिर शेर ही कुछ करेगा। पीटीआई को समझ नहीं आ रही। अच्छा, जो करना शेर ने करना, उन्होंने कुछ नहीं करना। अरे कि ये नून लीग वाला शेर नहीं, जो शेर है। अच्छा, जो असल शेर, जो असल शेर है। समझा इंतखाबी शेर की नहीं, मैं असल शेर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो बात ये है कि आप मैं तो इसमें जो कसूरवार हैं बेसिकली, जो ज्यादती वाली बात है वो ये है कि वो मासूम जिसको आप उठा के लाए थे, वो तो बच्चा है, गलतियां करेगा, उसने की, खलंडरा भी है, सारा कुछ है और लाडला है, जो भी है। अभी भी नहीं, अभी भी 9 मई नहीं चले ना सर, ये उसका क्रेडिट फिर किसी और को देते हैं आप। ठीक है। तो बात ये है कि वजह क्या है इसके पीछे? वजह ये है कि जिनके ये लाडले थे ना, उनको अभी तक तो छेड़ा नहीं गया। अच्छा, जो इनको लेके आए थे। अच्छा, ये ज्यादती वाली बात है। आप कह रहे हैं छेड़ वहां से शुरू करें? नहीं, वो काम वहां से शुरू होना चाहिए। इतना पीछे ना शाहजी मोटरवे पे चढ़ गए, तो शुरू करा ही लो फिर। शाहजी अब M2 पे चढ़ गए। नहीं, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। अदरवाइज देखें ना, लोग किस तरह मानेंगे? आपको लगता है कि हालात वहां अंदर के हैं कि वहां से काम शुरू कर लें? अगर बाज नहीं आएंगे, कल का नुसरत जावेद साहब का कॉलम पड़ा है, तो अगर बाज नहीं आएंगे तो फिर काम तो शुरू होएगा। तो फिर इंतजार किस बात का? शाहजी, ये बातें ना आप पिछले 1 साल से कह रहे हैं। अगर आप 1 साल से कह रहे हैं कि जनाब अच्छा ऐसे काम शुरू हो जाना है, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, देखें, बात ये है कि इस हवाले से मेरा तो तजिया है कि ये चीज़ें रुकती नहीं है। जब इस तरह के काम शुरू हो जाएं तो फिर ये रुकते नहीं होते, तो ये अल्टीमेटली होगा। मियाँ साहब ने लंदन से वापस आने से पहले, आपको याद है ना, थोड़ा सा जरा पेच कसा था और उसके फिर अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर सॉरी कह के सारी कहानी खत्म हो गई थी। इलेक्शन और 21 तारीख को जब यहाँ पे आए थे, बाकी सब कुछ बोला, ये नहीं बोला। नहीं, उसकी वजह ये है जो मैं समझता हूँ कि मैंने ये बात पूछी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बड़े आदमी से। ठीक है। उन्होंने कहा था कि देखें कि हर कोई अपने मोर्चे में है, एस्टेब्लिशमेंट अपने मोर्चे में है, जुडिशरी अपने मोर्चे में है, सियासतदान इस वक्त तक अपने मोर्चे में नहीं है। मैंने कहा जी, वो बड़ा मोर्चा होने का पार्लियामेंट। अच्छा, जब पार्लियामेंट बन जाएगी, हमारा मोर्चा तैयार हो जाएगा, वहां पे खड़े होकर बात। अच्छा, वैसे चले इस सिनेरियो पे जरा बात कर लेते हैं कि अगर इलेक्शंस हो गए और जिस तरफ अभी लग रहा है नहीं आती, लेट्स से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं आती और नून लीग की कोलिशन गवर्नमेंट बन जाती है
पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बाद किस तरह रिएक्ट करेगी, क्या होगा? मेरा ख्याल है कि मैं नुसरत जावेद साहब का ही हवाला देता हूँ। उन्होंने जो कॉलम में लिखा था वो तो शाम 6 बजे उन्हें शुरू कर देना कि धांधली होगी। नहीं, वो तो कहते रहे तो रिएक्ट इसी तरह ही करेगी ना, एजिटेशन की तरफ चली ट्वीट्स करना, वो ट्रेंड्स चलाना, इससे ज्यादा क्या होना है? मतलब नहीं, वो एजिटेशन प्रॉब्लम एरिया कहां से, जब लगे कि यार तहरीक इंसाफ ने वो काम कर दिया है कि जिसकी वजह से ना अब रियासत को प्रॉब्लम आ रही है। शाहजी कह रहे हैं कि उन्होंने कहना शुरू करना है धांधली हो गई। अभी धांधली नहीं हो रही। हाँ, नहीं हो रही, प्री पोल धांधली नहीं हो रही। शादी कहते हैं कि नहीं हो रही, मैं तो इसको जस्टिफाइड शादी। समझता हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं तो इसको जस्टिफाइड समझता हूँ। ऐसे धांधली नो? हाँ हाँ, क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई का वाकया करके कहेगी कि जनाब मेरे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होएगा, हाउ इज पॉसिबल? किस तरह मुमकिन है? तो यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग नहीं, फील्ड नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट है, सारा कुछ बंद कर दिए। रोज स्टेटमेंट देते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है, काकर साहब भी रोज कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है। यार मैं तो उनकी जिम्मेदार नहीं हूं, मैं तो अपनी बात लेकिन कर वैसे रहा बात कर रहे हैं ना, फिर उन्होंने कहना चाहिए कि भाई तू मेरे बोलो पूरा मुल्क बंद कर दो मेनू की। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे तो फिर एक किस्म का तो आप ये भी कह रहे होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी पाबंदी लगा दो। नहीं, मैं तो हाँ ये लगनी चाहिए। अगर ये आपको तो लगता है मुझे पता था ना। नहीं, मुझे अगर नजर आ रही थी कि ये है। देखें अगर तो ये 9 मई जुर्म है हाँ। और उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बैकआउट नहीं कर रही, हाँ। तो फिर ये 2 नंबर ही उस पर पाबंदी ना लगाना। ये जो राय साहब ये जो बात कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये फैक्ट है। आप भी मानते हैं कि नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिस्पॉन्सिबल है 9 मई की? जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, यस व्हाई नॉट? नहीं वो लीड मंसूर भी यहाँ पे अच्छा नहीं, एक मिनट है ना, नहीं जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले तो चेयरमैन वही आते हैं कि नहीं आते? अगर इन्वॉल्व हैं, कोई एविडेंस है तो और इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा चलिए, अगर है, उन्होंने कहा कि एक मिनट अगर है, दोबारा करेंगे दोबारा ये होगा, ये देख लेना। अगर है उसके बाद हुआ दोबारा गिरफ्तारी अगले दिन पकड़ लिया ना, उसके वो बाद फिर क्या हुआ? कर नहीं देता ना, ना करे ना, नहीं ना करे उसमें आगे। फिर तो हाइपोथेसिस पे तो किस तरह? बहुत आगे सर, जा तुसी सकते हैं ए ना। पाकिस्तान- हाइपोथेसिस पे तो हम ये भी कर ये सकते हैं कि हाइपोथेसिस सुप्रीम कोर्ट पे पीएमएलएन ने किया था, उसके बाद कर नहीं देता। भाई ऐसा थोड़ी नहीं होता नहीं, है। इस तरह नहीं। देखें उसके बाद आपके साथ हुआ क्या क्या है। शाहजी हाइपोथेसिस पे तो फिर सर सब कुछ 9 कर सकते मई हैं। के हाइपोथेसिस पे तो बाद अभी बैठे बयान भी करवा देते हैं नहीं नहीं सर बात सुने, बैन क्या कराना है, मैं बात सुन ले जरा। जी। बात यह कि हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, फैक्चुअली क्या हुआ है। 9 मई का वाकया किया है, उसके बाद आप खान साहब खुद नहीं बाहर आए, आज़िन जमान पाक से बाहर नहीं, जमान पाक से बाहर पहले नहीं कितना गए। जमान पाक से बाहर होते थे क्या? पहले सारा दिन बाहर बैठे होते थे जमान पाक से। यार ऐसे होने जना गल ये करो ना, debate- 9 मई फिर क्यों हो गया सी? नौ मई और वो घर बैठे किस दिन है? 9 मई गलत हुआ। मेरा ख्याल है कि शाहजी, जितने गलत हुआ। जलसे उन्होंने किए हैं किसी और ने किए मेरे ख्याल में आप दोनों की बात में ना सिर्फ इतना डिफरेंस है, वो ये कह रहे हैं कि 9 मई के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सजा दें। आप ये कह रहे हैं 9 मई के लिए चूंकि ये इमरान लोग खान रिस्पॉन्सिबल साहब- हैं तो पूरी पार्टी को सजा दें। हाँ तो फिर करोड़ों वोटर्स को भी सजा दे। एक वो तो ये डेमोक्रेसी कह के रहे अंदर हैं, कोई जमहूरियत, नवी पार्टी बढ़ा लो यार, पार्टियां मुक जाती हैं कोई। हाँ। नवी पार्टी यही बढ़ाओ। लीडरशिप नई पार्टी बढ़ा बना लो। नहीं, वो बढ़ा तो बन सकते गई है ना, हो। आईपीपी हाँ, बनी तो ही है। नहीं आईपीपी नहीं, दूसरी बन जाए कोई। वैसे तो लेकिन पीटीआईपी भी बन गई ना, कुछ चीजें APK में वैसे भी सिंबॉलिकली बन गई होती ना। हैं, वो इस तरह ना पार्टियां टूटती हैं ना खत्म होती हैं, लेकिन एक बात यह भी तय है कि इस तरह पार्टियां चलती भी नहीं। यानी आपके कहने का मकसद है कि इमरान खान को सारी जिंदगी के लिए पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए? नहीं, ये तो खैर कोई अदालत ही फैसला करेगी, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने अभी वजीर आजम का इंटरव्यू किया था काकड़ साहब का, उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा मैं ये समझता हूँ कि 9 मई के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका तो ये कहना ये ना उनकी कि राय जो है। बंदा 9 मई कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, उन्होंने कहा ऐसे तमाम लोगों को कभी भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए, ये उनकी राय है। देखिए ये तो एक कानूनी बात हो जानी चाहिए ना, एक अदालत फैसला करेगी और अदालत तो कह रही है कि शायद लेकिन ये इन्होंने राय साहब ने अभी एक जो पॉइंट कहा था ना कि जी करोड़ों वोटरों को भी सजा देनी है। केड़े करोड़ों वोटर ने हैं? केड़े करोड़ों वोटर ने? अच्छा, कितने को वोट होंगे वो पाकिस्तान? जितने भी होंगे, मैं 12 करोड़ इनकी बात से कितने को? इनकी बात से इम्पैक्ट ये लगता है कि 23 करोड़ वोटर उन्होंने दी है। नहीं, वोटर है ही 12-25 थे। सर मैं 23 करोड़ कह रहे हैं ना। अच्छा। 5-7 हजार तो होंगे शायद। वो सर ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਆਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा तो सिंपली बात यह है कि चीजों को जब तक आप लॉजिकली लेके नहीं चलेंगे विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। ठीक, इस तरह नहीं हो सकता कि अच्छा आप कहें जी ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਲਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।